आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जो अपना कंप्लीट अर्थ देता है। जैसे लिख दिया जाए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच completes its sense is known as sentence। चलो देखते हैं। A group of words which completes its sense is known as सेंटेंस। कहने का मतलब शब्दों का एक समूह, एक ग्रुप होना चाहिए वर्ड का, और वो क्या करे, खुद का एक अपना जो है कंप्लीट सेंस रखे। अगर उसका कंप्लीट सेंस होता है तब हम उसे जो है सेंटेंस बोलते हैं। अगर बात अधूरी रहती है, कंप्लीट सेंस नहीं होता, तो ऐसे स्टेट में किसी भी स्टेटमेंट को सेंटेंस बोलना पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल देख लें। अगर हम लिखते हैं, जैसे कह दिया जाए I told you, मैंने आपको बताया, अगर ये स्टेटमेंट बोला जाए तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर जो हमारी बातें हैं शायद वो कंप्लीट नहीं है। शब्दों का समूह, एक वर्ड का जो ग्रुप है वो तो है, बट वास्तव में जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाले से वो स्टेटमेंट अभी पूरा नहीं है। और इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए अगर हम और भी स्टेटमेंट इसमें ऐड करेंगे तब जाकर इसका कंप्लीट सेंस हमें मिलेगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दें, जैसे बोला जाए आई टोल्ड यू दैट ही वाज इल। अब जाकर देखिए, आई टोल्ड यू दैट, मैंने आपको बताया कि वो बीमार है। अब इस सेंटेंस में आप देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था उसका पूरा मतलब आपके सामने क्लियर है। तो सीधा अर्थ सेंटेंस का यही होगा कि कोई भी स्टेटमेंट हो, जब तक वो अपना कंप्लीट सेंस ना रखे, जब तक उसका सेंस कंप्लीट ना हो, तब तक उसे सेंटेंस बोलना पॉसिबल नहीं। सेंटेंस तभी बोला जाएगा जब हमारा जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सामने वाले को समझ में आ जाए। सेंटेंस में सबसे पहली बात तो सेंटेंस का में हमारा सेंस कंप्लीट होना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, जो अभी हमने देखा कि आधे अधूरे स्टेटमेंट मिल रहे हैं, जैसे उसका सेंस हमें कंप्लीट नहीं मिल पा रहा है, तो उस जो है पार्ट को, जैसे अगर हम इसको बोलें आई टोल्ड यू, अभी तक हमने लिखा था आई टोल्ड यू, तो ये स्टेटमेंट इसको हम जो है सेंटेंस ना बोलकर ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे, इसे क्लास बोलते हैं। अब क्लास क्या होते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो क्लास समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास पे ही, सेंटेंस को थोड़ा सा पॉज करते हैं। क्लास जो होता है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, जो क्या करता है उसमें कम से कम एक जो है सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना मैंडेटरी होता है। सेंटेंस में क्या है कि शब्दों का पूरा समूह होगा और साथ ही साथ उसका जो है कंप्लीट सेंस होना भी जरूरी है। कंप्लीट सेंस होना भी जरूरी है, तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन क्लास होने के लिए मैंडेटरी केवल बस इतना है कि सेंटेंस में, ठीक है, क्लास में बस एक सब्जेक्ट हमें ढूंढ लेना है और एक वर्ब। अगर क्लास हमें पहचानना है तो मैंडेटरी यही है, उसमें एक सब्जेक्ट फाइंड कर लें और वर्ब फाइंड कर लें। सब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड करने से हमें जो है क्या मिलेगा, सीधा तुरंत मिल जाएगा क्या। इसमें ये नहीं देखना होता है कि इसका सेंस जो है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर सेंटेंस जो भी हो बोला जाए, जो भी स्टेटमेंट बोला जाए, स्टेटमेंट बोलते समय
अगर कंप्लीट सेंस मिलता है तो उसे तो हम सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे पार्ट को जो है हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलते हैं। ऐसे पार्ट को हम जो है क्लास बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखा जाए जैसे राम said to me, राम said to me। तो राम यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और said हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ऐसे पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, क्लास बोलेंगे, जबकि इसे हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा, जब हम इस सेंटेंस का, इस स्टेटमेंट का जो है सेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है उसका कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिल पा रहा है, और कंप्लीट सेंस देने के लिए शायद एक और स्टेटमेंट हमें जोड़ने की जरूरत है। सॉरी, राम said to me he is going to market, he is going to market। अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहां देखा जाए, राम said to me, राम ने मुझसे कहा, he is going to market, कि वो मार्केट जा रहा है। तो अब जाकर पूरा स्टेटमेंट जो हम बोलना चाह रहे थे वो उसका जो है कंप्लीट सेंस हमें मिला। तो इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। इस पूरे हिस्से को हम सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन यहाँ आप फाइंड करके देखिएगा कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। यहाँ आप फाइंड करके देखिए, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, एक क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्लास जो होते हैं, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लास है और एक क्लास इधर भी है। क्लास की संख्या हमारे स्टेटमेंट में कितने मिल रहे हैं, डबल मिल रहे हैं। तो डबल स्टेटमेंट में कहने का मतलब यही हुआ कि जब क्लास की संख्या डबल हो रही है तो क्लास को सबसे पहले हम डिफाइन कर लें। देखते हैं क्लास क्या, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे। क्लास जो होता है, क्लास हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास, और सेकंड वन होता है हमारा प्रिंसिपल क्लास। फर्स्ट वन हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लास एंड सेकंड वन हमारा होता है क्या, प्रिंसिपल क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास ऐसे क्लास को बोला जाता है जिसके पहले क्या लगा होता है, कंजंक्शन लगा होता है, जिसके पहले कनेक्टर लगा होता है। सबऑर्डिनेट क्लास ऐसे स्टेटमेंट को बोला जाएगा जिसके पहले जो होगा एक कनेक्टर लगा होता है, कंजंक्शन लगा होता है। और प्रिंसिपल क्लास उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा जिसके पहले जो है कोई कनेक्टर नहीं लगा होता है। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे बोला जाए, राधा said that the sun rises in the west। अब आप देखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। सब्जेक्ट वर्ब है, इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, क्लास। ये हमारा एक क्लास हो गया। यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ भी एक वर्ब है, इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। आप देखिए डबल क्लास है, यहाँ देखिए इस क्लास से पहले, इस पूरे क्लास से पहले, इस पूरे क्लास से पहले हमने कनेक्टर क्या लगाया, दैट लगा रखा है। तो इस क्लास को हम कौन सा क्लास बोलेंगे, ऐसे बोल दिया जाए सबऑर्डिनेट क्लास। और यहाँ आप चेक कीजिए, इस क्लास से पहले हमने कोई कनेक्टर ऐड नहीं किया, तो इस क्लास को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे। ठीक है।